Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Think new syllabus chapter number 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 5। अर्लियर वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था हाउ टू इवेलुएट द एक्सप्रेशंस। इवेलुएट के अंदर क्या था कि हम वैल्यूज को पुट करके और अपनी एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें पता चल जाती हैं तो उस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वेरिएबल्स के अंदर भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम यहाँ पर एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन कहते हैं, जो आपके लेटर ग्रेड्स के अंदर आएगा। अभी सिंपल आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। तो सिंप्लीफिकेशन का जो सिंपल रूल है, it says there should be like terms. Basically, we have to learn what are like terms when we talk about algebra. Let's say I have 2 apples and 3 bananas, right? Each apple cost different than a banana. ठीक है, मैंने कुछ एप्पल्स खरीदे हैं, 2 एप्पल्स खरीदे हैं मैंने और 3 बनानास खरीदे हैं। एप्पल की कॉस्ट अलग है, बनाना की कॉस्ट अलग है। लेट्स से एक एप्पल हमारे पास है 3 रुपीज का और एक बनाना है हमारे पास 2 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2A + 3B को फर्दर ऐड नहीं कर सकती। 2A + 3B would be 2A + 3B and I cannot write it down as 5AB. No, it would be wrong. It means I'm multiplying 5 by AB. Whereas हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पर 3 रुपीज का एक एप्पल है और लेट से 4 रुपीज का एक बनाना है, तो क्या होगा, 2 3 जार 6 + 3 4 जार 12 और आंसर आएगा मेरे पास 18। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 5A भी कर देती हूँ, 5 और A की जगह पर 3 और B की जगह पर 4 रख दूं, तो 3 4 जार 12, 12 5 जार 60 आंसर आएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 18। इसका मतलब है मेरी पूरी एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर ये वाली एक्सप्रेशन मेरी बिल्कुल ठीक है कि मैंने 2 एप्पल्स खरीदे हैं, हर एप्पल 3 रुपीज का है, तो टोटल एप्पल्स की कॉस्ट होगी 6 रुपीज। और मैंने 3 बनानास खरीदे हैं, हर बनाना 4 रुपीज का है, तो टोटल बनानास की कॉस्ट होगी 12 रुपीज। अब दोनों की रुपीज में मुझे पता चल चुके हैं, तो दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ, 18 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। हाँ, अलबत्ता मेरे पास अगर हो A + A तो हम कह सकते हैं इसको दिस इज इक्वल्स टू 2A। सिमिलरली इफ आई हैव 5y + 3y, तो सिंस दीज टू आर लाइक टर्म्स, बोथ आर सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर्स, तो 3 + 5 हम यहाँ पर 8y कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास हो 5xy + 3y, तो यहाँ पर भी मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकती, बिकॉज हेयर वी हैव xy एंड हेयर वी हैव ओनली y, तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, देन यू हैव टू कंबाइन द लाइक टर्म्स then you can add or subtract as per given situation. ठीक है, ये रूल है अलजेब्रा का। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर है पार्ट ए में 5x + 22 - 6x - 23। अब यहाँ पर देखो x वेरिएबल है, किसी और टर्म में है, ये रहा -6y के अंदर। इसका मतलब है वी कैन ऐड दीज टू टर्म्स। 5x, ये पूरी टर्म अपनी साइन के साथ होती है, तो -6x। उसके बाद +22 और -23 को देखें तो ये दीज टू आर कॉन्स्टेंट्स, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों भी हमारे पास ऐड हो सकते हैं। तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 5 - 6 इज इक्वल्स टू -1, और -1 हम लिखते नहीं है वेरिएबल के साथ, तो विल राइट इट डाउन एज -x। फिर +22 - 23 प्लस माइनस माइनस 23 - 22 इज इक्वल्स टू 1। साइन ग्रेटर नंबर की आती है, तो आंसर -1। अब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आएगी ना, कंबाइन करने के बाद, तो आपको फिर वही इंटीजर्स के जो रूल्स है वही अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स बार बार आपके काम आने वाले, इंटीजर्स का आपने साथ नहीं छोड़ना, इंटीजर्स को आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट पे x + 3y + 6x + 4y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के साथ दूसरा वेरिएबल देखेंगे, कोई यहाँ पर हमारे पास है लाइक टर्म, ये रहा, तो x + 6x कर देंगे। उसके बाद जो +3y है और +4y है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। x + 6, 1 + 6 इज इक्वल्स टू 7x, देन
+3 + 4 +++, तो 7 3 + 4 7 y इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये आपने देखना है कि कहाँ पर कौन सी टर्म्स लाइक है, उनको हमने कैसे कंबाइन किया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दूं बच्चों आप लोगों को, कि हम यहाँ पर 2 × 3 करते हैं, इट इज इक्वल्स टू 3 × 2। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के अंदर जो ऑर्डर है, जो अरेंजमेंट है, इट डजेंट मैटर। सिमिलरली इफ आई एम मल्टीप्लाइंग x by y एंड आई मल्टीप्लाई y by x, इट्स ऑल्सो मीन्स द सेम। ये दोनों भी हमारे पास बराबर होते हैं। ठीक है, तो कहीं पर एक्स वाई आएगा और कहीं पर वाई एक्स आएगा, तो दीज आर टू लाइक टर्म्स। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। सो वी हैव 6xy and -2yx. These are two like terms. xy और yx are like terms. फिर 13x is not a like term of 6xy or -2yx, तो we will combine it with -5x. ये दोनों like terms हैं, ये दोनों like terms हैं, इनको हम solve कर लेंगे। 6 - 2 is equals to 4xy as it is, plus minus minus 13 - 5 is equals to 8x. Sign of the greater number is positive, so the answer is +8x. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी। पार्ट डी में हमसे कह रहे हैं 6x - 20y +7z -8x +25y -11z। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी देखेंगे कौन कौन सी लाइक टर्म्स है, उनको कंबाइन कर देंगे। 6x, उसके साथ कोई दूसरी x है, ये रहा, तो ये दोनों कंबाइन कर देंगे। फिर -20y +25y, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। साइंस का बहुत ध्यान रखिएगा, जिसकी साइन पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगी, जिसकी साइन नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव साइन लगेगी। नेक्स्ट वी हैव +7z -11z, दीज टू आर लाइक टर्म्स, इन दोनों को भी कंबाइन करके फिर सॉल्व कर लेंगे। 6 - 8 इज इक्वल्स टू -2x, minus plus minus 25 - 20 is equals to 5. Sign of the greater number is positive, it would be +5y. Then plus minus minus 11 - 7 is equals to 4z, और साइन ग्रेटर नंबर की, तो -4z इज द आंसर। इससे आगे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। Next, we have question number 6, and it's pretty the same as question number 5. We have to find the sum of each of the following pairs of expressions. Now we are provided with two different expressions, that is 2x plus 4y, and we have to add these two expressions. That's it. There is an expression 2x plus 4y and then -5y. अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशंस होती हैं, इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है मोनोमियल, मोनो मीन्स 1। देन वी हैव बायनोमियल, बाय मीन्स 2। देन वी हैव ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, like triangle. Then we have polynomial, and poly means many. ठीक है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं, इफ इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म, देयर इज नो प्लस माइनस साइन, तो ये मोनोमियल होता है। -2x इज अ मोनोमियल। सिमिलरली -3/2y, इट कुड बी अ फ्रैक्शन, योर कोफिशिएंट कुड बी अ फ्रैक्शन, कुड बी अ डेसिमल, कुड बी अ होल नंबर। ठीक है, तो ये भी आपके पास मोनोमियल है। सिमिलरली हमारे पास है -3x YZ, ये भी आपके पास मोनोमियल है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास प्लस माइनस करके दो टर्म्स अलग अलग ना हो जाएं, ये आपके पास मोनोमियल्स होते हैं। लेकिन अगर मेरे पास हो 2x + 3y, तो ये दो टर्म्स है, प्लस का साइन है बीच में, इट्स अ बायनोमियल। ठीक है, ये मोनोमियल है, ये बायनोमियल। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास हो 3/2xy -2yz, तो ये क्या है मेरे पास, ये भी बायनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास तीन टर्म्स हो, जैसे 2x + 3y + 1। ठीक है, टर्म आपके पास कोफिशिएंट में भी, कांस्टेंट में भी हो सकता है और वेरिएबल में भी हो सकता है। इसी तरह से मेरे पास हो अगर 3/2y -6 + 4xy/z, ये आपके पास क्या है, एक ट्राइनोमियल है, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। प्लस माइनस की जहां पर साइंस आते हैं वहां पर आपकी टर्म्स
चेंज हो जाती हैं। और पॉलिनोमियल कहते हैं जो मोनोमियल ना हो आपके, जिसकी दो टर्म्स हो, कम से कम दो टर्म्स, से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी हर टर्म के अंदर आपके पास होल नंबर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वो आपके पास रैशनल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। अगर मेरे पास है 2y+3x, तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह से ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से ये पॉलिनोमियल, ये तो खैर मोनोमियल है, लेकिन इसके अंदर मेरे पास जो कोफिशिएंट होता है वो मेरे पास फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, एक बायनोमियल है और एक मोनोमियल है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो सिंपल कैसे ऐड करेंगे, 2x+4y-5y, लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 5 - 4 1 1y, और साइन भी ग्रेटर नंबर की, तो 2x - y इज द आंसर। सिंपल। ठीक है, इसी तरह से पार्ट बी में -b-4a एंड +7b-6a को आपने ऐड करना है। तो ये एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपली इनके जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करेंगे, -b+7b -4a-6a, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 7 - 1 इज इक्वल टू 6b, फिर माइनस माइनस प्लस 4+6 10a, और साइन ग्रेटर नंबर की, सो द आंसर इज 6b-10a। दैट्स इट। इसी तरह से पार्ट सी देखिए, 6d-4c +-7c+60। ठीक है, यही करना है आपने। 6d के साथ +6d को कंबाइन कर दीजिए, देन -4c के साथ -7c को कंबाइन कर दीजिए। प्लस का साइन कुछ भी हार्म नहीं कर रहा ना, उसको अंदर की जो साइन है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो अब आपके पास क्या है, 6+6 12d, माइनस माइनस प्लस 4+7 इज इक्वल टू 11c, और माइनस का साइन एज इट इज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेरिएबल्स को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना होता है कि वो लाइक टर्म्स हैं या नहीं, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको कोफिशिएंट्स को करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट भी है पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास है 3pq-6hk, ठीक है, +3qp+14kh। आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स होता है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है, इसी तरह से पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी होता है, और एच के इज इक्वल्स टू के एच। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 3p और -3p को ऐड करेंगे। 3pq, ये माइनस का साइन है, -3qp, फिर -6hk, फिर +14kh। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। तो अब बच्चों 3 - 3 क्या होता है, आप कहेंगे 0, तो 3pq - 3pq भी क्या होगा, 0। हमेशा लाइक टर्म्स जो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो आपस में कट हो जाती हैं। ठीक है, क्या बचा, -6hk +14kh। तो आपने यहाँ पर hk लिख दिया पहले ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 14 - 6 कीजिए, आंसर आता है 8, पॉजिटिव होगा क्योंकि 14 पॉजिटिव है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट्स इट। ठीक है, तो बस यहाँ पर जब आपको सिंप्लीफाई करना होगा या आपको सम कैलकुलेट करना होगा, तो वहां पर आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद आपने जो लाइक टर्म्स हैं उसके कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।